अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। मरीम नवाज शरीफ साहबा सीएम पंजाब के हवाले से नाज़रीन खबरें आ रही हैं कि उनकी एक माइनर सर्जरी हुई है। इसकी डिटेल्स उस तरह से मंजर-ए-आम पर नहीं आई, लेकिन बहरहाल नाज़रीन अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता करे और शिफा वाली, तंदुरुस्ती वाली, सलामती वाली एक लंबी ज़िंदगी मरीम साहबा को अता करे। पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के बहुत सारे सहाफ़ी नाज़रीन उनकी सेहत के हवाले से दुआ कर रहे हैं और दुआगो भी हैं और अपने जज़्बात का इज़हार कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल उसूली तौर पर ठीक है। मसला नाज़रीन पता कहाँ पर आ जाता है? मसला ये है कि एक और बंदा है। 1026 दिन हो गए अडयाला जेल के अंदर मौजूद है। 1026 दिनों में मैं खुद जवान बंदा हूँ नाज़रीन, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमारी नहीं है। लेकिन मैं फिर भी नाज़रीन बेशुमार दफ़ा मुख्तलिफ बीमारियों का, मौसमी बीमारियों का मैं 1026 दिनों में शिकार हो चुका हूँ। वो बंदा नाज़रीन एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान अहमद खान नियाज़ी 1026 दिनों से उस बंदे की डॉक्टर कन्फर्म कर रहे हैं कि आँख ज़ाया हो चुकी है। आँख में क्लॉट बनी जो कि जेल के अंदर बनी। उसके दाँत खराब हुए, शदीद तरीन स्ट्रेस से गुज़रा, कानों में दर्द हुआ, कानों में सीटियाँ बजने की आवाज़ें आई। ये रवैया मीडिया का नाज़रीन उस शख्स के लिए नहीं था। ये हमदर्दी उस शख्स की सेहत के हवाले से नहीं थी। चलें आप डिफरेंट एक डिफरेंस रख सकते हैं खान की पॉलिसी के साथ, खान की पॉलिटिक्स के साथ, लेकिन ये जो हमदर्दी थी नाज़रीन, ये जो इधर नज़र आ रही है, जो कि ठीक नज़र आ रही है, जो कि ऐसा ही होना चाहिए, इधर आकर नाज़रीन से मौत पड़ जाती है। पाकिस्तान के मीडिया और बेशुमार बड़े-बड़े साफ़ियों की जानिब से। उसकी एक वजह ये नज़र आती है नाज़रीन कि इधर खड़े होने में इस वक़्त माल है भाई, रोकड़ा है, ठीक-ठाक आ रहा है, ठीक है, चल रहा है। कमा सकते हैं, कोई एंग्ज़ायटी नहीं, स्ट्रेस नहीं, केसेस नहीं, फ्रस्ट्रेशन नहीं। माल कमाएँ, मेडल्स लें, तमग़े लें, गाड़ियाँ चलाएँ, एन्जॉय करें। इधर नाज़रीन मसला है। एंग्ज़ायटी है, फ्रस्ट्रेशन है, केसेस हैं, मुकदमात हैं। नींदें बाद औक़ात नहीं आती, अवाम का जो आप हाल देखते हैं, आपकी चीखें निकल आती हैं। तो ये नाज़रीन जो एक डिफ़रेंस है, ये बड़ा अजीब-ओ-ग़रीब किस्म का डिफ़रेंस है और ये बड़ा वाज़ेह है और ये हर चीज़ में प्रोमिनेंट नज़र आता है। बहरहाल नाज़रीन अल्लाह ताला मरीम साहबा को सेहत सलामती अता करे। सियासतदानों का होना बड़ा ज़रूरी है। आप किसी से कितना ही इख्तिलाफ़ करें, आप किसी से सियासी तौर पर नफ़रत ही क्यों ना करें, उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या उसकी पॉलिटिक्स के साथ, लेकिन ज़िंदा रहना, इनका सियासत करना, पॉलिटिक्स में होना, एक हेल्दी सियासी कॉम्पिटिशन करना, यही डेमोक्रेसी, जमहूरियत की निशानी है। लेकिन नाज़रीन रात की तारीकी में जीत कर आना, वो तो एक अजीब-ओ-ग़रीब कहानी है, लेकिन अल्लाह ताला नाज़रीन इन्हें सेहत और सलामती और एक लंबी ज़िंदगी अता करे ताकि हम पंजाब के अंदर वाक़ईतन एक पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन आने वाले टाइम में देखें। अब नाज़रीन खबर ये आ रही है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान 60 डेज़ ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि पहला कम से कम एक रिटन डॉक्यूमेंट या एक ड्राफ्ट या एक फ्रेमवर्क तय हो चुका है अमेरिका और ईरान के बीच में कि भाई 60 डेज़ तक हम एक दूसरे के ऊपर हथियार नहीं उठाएंगे, हम एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे और अपने हार्मोस को खोल देते हैं। चंद चीजें तय हो चुकी हैं, लेकिन जो आगे इसकी खबर आई है, अच्छा, इस खबर की व्हाइट हाउस भी तस्दीक कर चुका है, ईरान भी तस्दीक कर रहा है, विचोले भी तस्दीक कर रहे हैं, जो मिडिल पार्टीज है वो भी तस्दीक कर रही हैं, फिर बेशुमार जो प्रोमिनेंट बड़े ऑथेंटिक न्यूज चैनल्स है वो भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं, प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट भी तस्दीक कर रहे हैं। लेकिन एक बात के ऊपर सब आकर बातचीत कर रहे हैं कि फाइनल जो अप्रूवल है वो डोनाल्ड जे ट्रंप ने देना है। अब ट्रंप बना दे, यस, ट्रंप अपने आप में एक और अलग ही ड्रम है ना। वो पाकिस्तान में कहा था ना, उसने कहा ड्रम आ रहा है, ड्रम आ रहा है, तो ड्रम या ट्रम आ रहा है, बड़ा जो भी है, ये जो बंदा है नाज़रीन, ये जो नुक्ता है ना इस सारी चीज के अंदर, ये जो धागा है, ये बड़ा अजीब-ओ-ग़रीब किस्म का है। बल्कि मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आपके सामने रखता हूँ। बांग्लादेश के अंदर नाज़रीन एक गाय है और उस गाय के बारे में कहा जाता है कि उस गाय का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अब उस गाय के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो गाय ट्रंप जैसी दिखती है। ये उस गाय का जो नज़र आ रही है, उसका 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 फेस देखें या उसके बाल-छाल देखें तो वो बिल्कुल ट्रंप जैसी नज़र आती है। तो उस गाय का नाम रखा गया डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, जिस बंदे के पास मौजूद थी उसने आगे बेच दी, लेकिन वहां पर लोग पहुंचना शुरू हो गए, तस्वीरें, वीडियोस के, ट्रंप गाय के साथ हम तस्वीर बना रहे हैं, ट्रंप गाय के साथ हम वीडियोस बना रहे हैं। बांग्लादेश की पुलिस ने इंटरवीन किया, स्टेट ऑफ बांग्लादेश ने इंटरवीन किया, उन्होंने उसे पैसे वापस किए और गाय को नादरीन कुर्बानी देने के बजाय गाय को उठाकर जू में ले जाकर रख दिया गया। यानी गाय नादरीन अब चिड़ियाघर के अंदर मौजूद है कि जहां पर डोनाल्ड ट्रंप गाय खड़ी है और उस गाय के साथ लोग जाकर तस्वीरें बनाते हैं, फिल्में बनाते हैं और पिंजरे के अंदर नादरीन उस गाय को देखते हैं। अब नाज़रीन ये जो गाय है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि भाई 60 डेज का एक फ्रेमवर्क तो नजर आ रहा है, लेकिन गाय इसके ऊपर फैसला करेगी। अब ये जो गाय है ये इस जू वाली चिड़िया घर वाली गाय से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि चिड़िया वाली घर वाली गाय नाज़रीन वो तो दिमाग नहीं इस्तेमाल करती ये, लेकिन ये गाय दिमाग से पैदल है। अब इसकी सोच ही कोई अजीब-ओ-ग़रीब किस्म की है। ये बंदा सोचता है अजीब तरीके से है, इसको मैनेज किया जा रहा है, इसे कंट्रोल किया जा रहा है, फिर ये पॉलिटिशियन नहीं है। इस डोनाल्ड जे ट्रंप की किताब है आर्ट ऑफ डील, मैंने बहुत अरसा पहले पढ़ी थी नाज़रीन। अच्छा, उस आर्ट ऑफ डील के अंदर उस किताब को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें ये बताता है कि मैं डील्स कैसे करता हूँ, नेगोशिएट कैसे करता हूँ। एक तो उस किताब में बताता है मैं रोटी-शोटी नहीं खाता, मैं ये बर्गर-शर्गर खाता हूँ और ड्रिंक-शिंक पीता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन वो ये कहता है, वो अपनी कॉल्स का ज़िक्र करता है कि मैं टेलीफ़ोन कॉल्स करता हूँ। तो रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी जो टेलीफ़ोन कॉल्स होती हैं, फलानी जगह प्लाज़ा बनाना है, फलाना प्लॉट बेचना है, फलानी जगह खरीदनी है, इतने की डील करनी है, उतने की डील नहीं करनी, फलाने को इतने पैसे दो, उतने से पैसे ले लो, ये किताब सारी नाज़रीन
اس کے اوپر ہے اور ٹرمپ ٹاور کے بارے میں بڑا ڈیٹیل میں اس نے لکھا ہوا ہے. تو یہ بنیادی طور پر ایک جواریا ہے, ایک پراپرٹی ڈیلر ہے, ایک بزنس مین ہے تگڑا, ایک روکڑے والا پیسے والا بندہ ہے. اسے پالیٹکس سمجھ نہیں آتی, اسے گلوبل اکانومی سمجھ نہیں آتی, اسے معیشت کے ناظرین اس طرح سے سمجھ نہیں ہے, اسے سفرنگ کے بارے میں اس طرح سے پتہ نہیں ہے. ایک طرف یہ کلیم کر کے آیا تھا کہ بھائی ہم نے جنگیں نہیں کرنی اور میں جنگیں رکواتا ہوں, لیکن دوسری طرف ناظرین اس نے جو عمان نیگوشیٹ کروا رہا تھا, مذاکرات کروا تھا, اس نے باقاعدہ سے ایران کے اوپر حملہ کیا. تو اب ناظرین 60 ڈیز آف جو ایک سیز فائر یا فریم ورک بنیادی طور پر سامنے آ رہا ہے, اس کی چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. لیٹس یہ کس طرف جاتا ہے, لیکن ابھی تک اس کی مختلف چیزیں ناظرین انہیں باقاعدہ سے کنفرم کیا جا رہا ہے. اچھا, العربیہ انگلش یہ کہہ رہا ہے, the agreement between the US and the Iran will be implemented in two phases. A diplomatic source tells Al Arabiya the first phase will be involving the signing of the memorandum of understanding with the Pakistan serving as a witness to the signing. یعنی پاکستان کی موجودگی میں. اچھا, یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ کل وائٹ ہاؤس میں یا امریکہ کے اندر ایک پاکستان کا پرومیننٹ ڈپلومیٹ جانے والا ہے, بڑی شخصیت جانے والی ہیں. ڈار صاحب آلریڈی میرے خیال میں وہاں پر موجود ہیں, تو لیٹس سی کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. لیکن وہاں پر ایک کہا جا رہا ہے, رپورٹ ہو رہا ہے کہ ایک پاکستانی ڈپلومیٹ باقاعدہ سے آئے گا. دا ڈیل از ریئل اینڈ دا ڈیٹیلز آر ہارڈننگ. اب ڈیلز کیا, 60 ڈیز کا جو میمورنڈم یا فریم ورک تھا ہو چکا ہے, یعنی جو بات چیت ہے, نیگوشیشنز ہے, وہ 60 دنوں میں کریں گے. یورینیم کے حوالے سے کریں گے, نیوکلیئر کے حوالے سے کریں گے, ایران کا جو ڈیمیج ہوا ہے اس کے پیسوں کے حوالے سے کریں گے. لیکن سب سے پہلے ابنا ہارمز کھلے گی, اسٹریٹ آف ہارمز کھلے گی. امریکہ اپنا بلاکیٹ مکمل طور پر ختم کر دے گا. 2 منتھس کے اندر نیوکلیئر پروگرام کے اوپر بھی نیگوسیشنز ہوگی. اب پاکستانی ڈپلومیٹ لینڈنگ ان ڈی سی ٹو کلوز اٹ. اچھا, ٹرمپ ہیز ناٹ سائنڈ یٹ بٹ دا آرکیٹیکچر از دیئر. ٹرمپ نے ابھی تک ناظرین بہرحال اس کا اپروول نہیں دیا, لیکن کچھ نہ کچھ یہاں پر ہو چکا ہے. اچھا, ہوا کیا ہے, یہ الجزیرہ کیا کہہ رہا ہے. الجزیرہ یہ کہہ رہا ہے کہ US sources has confirmed to the Al Jazeera that the US and the Iranian negotiators have agreed on a framework for a 60-day ceasefire. 60 days ceasefire یعنی 60 دنوں تک بالکل خاموش ہوا. ceasefire ایسا ہی اگر ہوا جو آج ہوا ناظرین, کویت میں بیلسٹک میزائل ایران نے فائر کیا ہے امریکن بیس کے اوپر, تو یہ سیز فائر نہیں ہے, یہ ٹرمپ گائے کو سمجھنا چاہیے. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ Axios یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ the confirmation follows the initial report from the US media outlets Axios of the 60 days ceasefire. State of Hormuz will be reopened. Iran will clear all mines in the waterway 30 days کے اندر. Iran will pledge not to build a nuclear weapon and the US will discuss sanctions relief as well as the unfreezing of the Iranian. اچھا, یہ فیور کر رہا ہے مکمل طور پر امریکنز کو, لیکن جو خبر آ رہی ہے, خبر یہ ہے کہ اپنا ہرمز کھل جائے گی, اس سے پہلے امریکہ اپنا بلاکیٹ ختم کرے گا. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایران کے جو ایسٹس ہیں انہیں انفریز کیا جائے گا اور ایران کے اوپر سے سینکشنز, پابندیاں ختم کی جائیں. تو مکمل ون ون سچویشن ناظرین ابھی ایران کے لیے نظر آ رہی ہے 100% ناظرین گراؤنڈ لیول کے اوپر, اور پھر امریکہ کو گھٹنوں پر لا کر. اس سے پہلے ناظرین امریکہ کو آپ نے کہاں پر اس طرح سے نیگوشیٹ, اس طرح سے ڈیسپریٹلی نیگوشیٹ کرتے ہوئے دیکھا تھا. یہ بیہیویئر آپ نے امریکنز کا کہاں پر دیکھا تھا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ عمان کے بارے میں ایران نے خالی یہ رپورٹ کیا کہ ہم عمان کے ساتھ اپنے ہرمز کے بارے میں ایک فریم ورک ڈسکس کر رہے ہیں, اس کے اوپر امریکہ دھمکیاں دینے لگا ہے. US ٹریجری سیکرٹری اسکاٹ بیسنٹ warns Oman of the sanctions after reports surfaced that the Muscat and Tehran was discussing a joint toll system for the vessel transiting the Strait of Hormuz. تو US جو ٹریجری سیکرٹری ہیں انہوں نے دھمکیاں دینے میں پابندیاں لگا دیں گے. ٹرمپ نے کہا بھائی میں تمہیں اڑا دوں گا, میں بالکل میں برباد کر دوں گا, میں تباہی پھیر دوں گا تمہاری. عمان کو یہ تھریٹ کیا, عمان کو دھمکی دی. عمان ناظرین وہ ملک جو کہ نیگوشیٹ کروا رہا ہے, جو ڈیل کروا رہا ہے, جو بات چیت کروا رہا ہے, جو مذاکرات بنیادی طور پر کروا رہا ہے, اس ملک. اس کے بعد مڈل ایسٹ کے اندر ناظرین تھرتھری مچ گئی. یہ جو بیہیویئر ہے ڈونلڈ جے ٹرمپ کا, دھمکیاں دینا, تھریٹ کرنا, بالکل اڑا دینے کے بارے میں بات چیت, اور پھر مختلف ممالک کا بازو مروڑنا کہ بھائی آپ ابراہم ایکارڈ کی طرف آ جائیں, آپ اس طرف آ جائیں, پھر محمد بن سلمان کو گالیاں دینا. یہ سیز فائر یا سچویشن کس طرف جائے گی. لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ ناظرین اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے, اگر یہ معاملات فائنلی سیٹل ہو جاتے ہیں, تو ایران یہاں سے 100% ناظرین جیت کے ساتھ, کامیابی کے ساتھ یہاں سے نکلے گا. لیٹس سی کیا ڈیولپمنٹس آتی ہیں, لیکن سب کی نظریں ناظرین اس وقت واشنگٹن میں ہیں کہ اگلے چند گھنٹوں میں کیا ڈیٹیلز آتی ہیں. بٹ ایک 60 ڈیز کا ناظرین جو فریم ورک ہے وہ باقاعدہ سے اب ایک ریئلٹی کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.